विधानसभा चुनावों को लेकर न्यूज इंडिया की टीम पहुंची चोमू में लोगों के बीच। हमारे विशेष कार्यक्रम चुनावी चौसर में संवाददाता अतुल एहसास ने जाना क्षेत्र का हाल। ललचाने का प्रयास करते हैं जनता को। ये दोनों ही राजनीतिक दल में भ्रष्टाचार और दलदल में दबे हुए हैं। जनरल मुद्दे की बात करो। चुनावी चौसर का ये सफर आज चोमू विधानसभा क्षेत्र पर है और खासकर यहाँ के गाँवों में हम सफर कर रहे हैं। यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं, मतदाताओं से बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जैसा मैंने पहले भी बताया था कि चौसर बीत चुकी है, राजनीति की चौसर बीत चुकी है, प्रत्याशी दांव पे है और यहाँ की जो मतदाता हैं उनके हाथ में पासे हैं। आइए कुछ मतदाताओं से हम बात करते हैं। इस बार जो आप वोट डालेंगे उसका मुख्य मुद्दा क्या होगा, क्या सोच के वोट डालोगे इस बार आप? देखो, पार्टी हिसाब से वोट डालेंगे सर। जो पार्टी बढ़िया वोट देगी, बढ़िया काम करेगी, उसको ही वोट देंगे हम तो। इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। अभी किसानों के मुद्दों को लेके बहुत बड़ी बात चल रही है, उसको लेके क्या कहना चाहते हो? अब देखो, आज बात ही तो चल रही है, कोई लाग तो लगाएगी नहीं, आगे तो लाग लगाएगी नहीं। बात चल रही है, बात चलेगी तो हम काम होने के ऊपर ही बात करेंगे हम, भाई ये पार्टी काम करे। और आप क्या कहना चाहते हो, खासकर 7 तारीख को जो वोट देना है आपको, तो आपने क्या सोचा है कि कौन सी ऐसी पार्टी होनी चाहिए या कैसी पार्टी होनी चाहिए जिसको वोट दें? किसाना की पार्टी होनी चाहिए। थोड़ा सो तो एक मुद्दों तो हो वोट टिकट सही कौन देनी। 5-7 वर्ष होगा, मान लो थोड़ा वोट अड़ा तो दे रहा है, ना वोट अड़ा दे रहा को ना कोई आदमी। ये बस जो पकड़ में ले जाए 20 वर्षों 30 वर्षों बैंक नहीं नेता की बात से ठीक पलटा पहुँचाऊंगा मैं आज बात। तो कौन ने वोट देना चाहे था के हिसाब से? आ रहा है जो छूटने जाते ये नहीं देखो तो भाई आज जना सीट छोड़ना ही दोनों आ रहे हैं। जब सीट छोड़ना छोड़ो अच्छा। आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कह रहे हैं किसानों का नुकसान क्या है इस बीजेपी गवर्नमेंट ने। दूध का भाव आज पानी से भी सस्ता है, तो इसलिए बीजेपी से नाराज हैं। पार्टी अब पब्लिक देगी जो होगा, लेकिन ये तो दूध से बहुत नुकसान हुआ है। काश्तकार के 8 दिन में पैसे आते, आज पैसे नहीं, नुकसान जारी है। पशुपालन सबसे मेन बात ये। तो सरकारों तक आपके लोगों ने बात पहुंचाई नहीं क्या? ये पहुंचाइए, खूब पहुंचाइए, लेकिन कौन सुनता है काश्तकार? गरीब जनता है, इनके तो 8-10 दिन में से पैसे आते हैं दूध के, वो दूध में नुकसान हो गया, पशुपालन तो बिल्कुल ही नुकसान में। बीजेपी को तो वोट देना ही नहीं है। क्यों नहीं देना, इसकी वजह अब बोलते हो किसान की आय दुगनी करेंगे। 1950 रुपये बाजरा है क्या? मेरे को एक जगह बता दो जहाँ 1950 रुपये बाजरा बिक रहा है। एक भी जगह ऐसा नहीं है, फिर भी कहते हैं आय दुगनी कर रहे हैं। एक लोन है 50,000, एक इस चोमू तहसील में एक बंदे का नहीं माफ हुआ। एक कोई बंदा नहीं है 50,000 जिसका माफ हुआ, क्योंकि किसी को भी सोसाइटी ने 50,000 दिया ही नहीं। 50,000 से कम दिया है। और लगभग 35% लोगों के पास सोसाइटी का लोन है, बाकी बैंक से लोन मिलता है। बैंक का लोन किस गवर्नमेंट ने माफ किया ही नहीं। किसान का कैसे आय दुगनी होगी? आप दूसरा उसका व्यवसाय है पशुधन में आप देखो 18 रुपए से ज़्यादा दूध नहीं मिल रहा है। आज एक पानी की बोतल भी लेते हैं तो 20 रुपए में आ रही है, और 18 रुपए में आप उसका कॉस्ट निकालो 13 रुपए किलो के लगभग। तो पशुआर अगर नीचे से नीचे डालेंगे ना अपन, तो वो है वो अगर अपन बाजरा है वो 13 रुपए में अपन पशुओं को खिलाएंगे, वहाँ 19 रुपए बेचने के लिए बात कर रहे हैं, कोई दे नहीं रहा है। तो इस गवर्नमेंट को हम वोट क्यों दे? रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस कुछ करती नहीं है। लोकल लोग यहाँ के इसकी समस्या कोई सुनता ही नहीं है। अपन जाओ कोई मांग लेके ऐसे हाथ रख के एमएलए साहब कहते हैं हाँ जा बेटा हो जाएगा तेरा काम। इससे कोई काम होता नहीं, हाथ रखने से कोई काम नहीं होगा। और आज पब्लिक के पास में आज टाइम है इस चीज़ को दिखाने का उन नेता लोगों को, भाई हमारी पब्लिक की ताकत क्या है। तो हमारा सबसे पहला काम है कांग्रेस बीजेपी को तो यहाँ से हटाना ही है। दूसरे को लाएंगे तब उसकी सुन होगी, अगली बार वही हम कांग्रेस बीजेपी को ही वोट करेंगे। लेकिन वो जब ये इनको सबक मिलेगा तब। हमारी इच्छा है ये कि दोनों पार्टियां रहे यहाँ से और तीसरा बंदा निकले, चाहे कोई भी हो। क्या कह रहे हो भाई? तीसरा काटा देना पता आगे तो पता बीजेपी कांग्रेस ही चल पार्टी तो अब 18 में तो दोनों माँ का बस पड़ देना तो नहीं वोटा का।
पब्लिक का हाथ से दे वोट देवा जाओला हाँ जावाला कई मुद्दा दिमाग में है। दिमाग में तो मुद्दा खूब से मांगो सोगी लूट बैठ गया तो कांग्रेस कहीं बीजेपी कहीं दिमाग में समझो ला और बीजेपी से नहीं टीडा बैठा दिया जेब का रुपया और काट ली हाँ मांगन क्यों छो पर छोड़ो को जानवी का जो ले जा पंखा में दो नहीं है तो चालू ही बनता खड़ा और दूध दांत बंद कर दी और छोरा छोरी से जो रुपया लेगा मान कोई देखो आले लाख खातों खुलवा लिया 1 रुपये का तो 2-2 लाख रुपया चला जी 1 रुपये ही होगा और सा जानू और लेगा आओ इमाम तो दाने भामाशाह योजना और ये सारी चीजें गैस मुफ्त और बाकी सारी चीजें तो मिल ही रही है। गैस तो कहीं मैं चला ही कौन जाना गैस में चला कौन जाना मैं तो बड़ी तो बाल राजा मान 30 टका था जब तुम कर लेता काम अब सब बराबर वो जमा गंदा आई चोमू की जनता बदलाव चाहती है, वो बदलाव के रूप में वो तीसरे मोर्चे को समर्थन कर रही है। हम छुट्टन यादव का समर्थन करते हैं, हनुमान बेनीवाल का समर्थन करते हैं। कांग्रेस और भाजपा की नीतियों से चोमू की जनता परेशान है और वो इस बार बदलाव के मूड में है और बदलाव होकर रहेगा। छुट्टन यादव जिंदाबाद। गरीब सबसे ज्यादा गरीब कर दिया जो गरीब था ना वो और भी गरीब हो मान मजदूर था जी वो अपना सारा दिन बैठा रहे चौकटी पर घर चल जाए वहाँ का टावर दाना ही कौन मेरे हाँ बजरी होती थोड़ी गुण मिले जी जरा कोई रोजगार चालो जरा पेट पर जब टावर ले जा ले जाएगी आज कौन से बाग क्यों कौन बजरी बंद होगी तो रोजगार भी खत्म होगा खत्म होगी हो खत्म ही होगा या मान लो अब मजदूर हर जगह परेशान हो रहे आ खेती वाली मजदूरी से मांग आ खेती भी आ मजदूरी से मांग आ भी रोली बराबरी जाएगी महंगाई बिजलियाँ का बिल बढ़ा दिया आगे सो आगे पेट्रोल का माए 2 रुपया 1 रुपया घटाऊँ और 5 रुपया चढ़ा दी ट्रैक्टर चलाऊँ तो कहाँ चलाऊँ महंगाई होगी ट्रैक्टर वाला ही भाई 1000 खा भाई माँ 12 जेरे पहली 100 रुपया ले तो 150 रुपया लागे जब वो तेल बाड़ा लो लागे 150 है ऐसा समझ अब जब और कहीं समझो आप आजम मेन मुद्दा तो है किसान परेशान हो रहे हैं आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं किसान ने कोई सुनाई नहीं कर रहा है 2 गुनी कर देंगे आए 2 गुनी कर देंगे कहाँ हुई 2 गुनी वो 5 साल हो गए बीजेपी को हैं कहाँ हुई मेरे को बताओ 2 गुनी न पशुधन का मिलता है न दूध का पैसा सही मिलता है बजरी खनन बंद हो गया बजरी से मजदूर परेशान हो रहे हैं कोई निर्माण नहीं हो रहा है बजरी 2 चौगुनी भाव हो गए बजरी के नोटबंदी से हो गए परेशान मजदूर सब कोई काम ही नहीं है नोटबंदी बाद में मजदूर किसान पर पानी सूख गया सारा कुआं में पानी है नहीं काश्तकार मर रहा है दिन आप क्या कह रहे थे क्या बोरिंग में पानी बंद हो गया पानी एकदम बिल्कुल एक टूटी चाल गई भाई 10 का कनेक्शन डाले भाई 5 को कनेक्शन कौन दी काश्तकार बिल कर दे खावा जो दाने कौन हो रहा अब मेरे 10 का कनेक्शन है पानी बंद हो गया उसको कम करने रही मीटर को कनेक्शन पावर कम नहीं कर रहे मैं 5 के लगाना चाहता तो 5 के नहीं बढ़ाओ तो बढ़ा लो भाई कनेक्शन बढ़ा कम नहीं करते कनेक्शन अब पानी नहीं है तो 1 टूटी चल रही है फुहारे की मैं 5 का कनेक्शन लेना चाहता हूँ 5 का नहीं करते हैं 10 का है मेरे पास अब 10 का बिल आ रहा है तो आगे आपने बोला नहीं अपने यहाँ के जो अभी रखा है कनेक्शन माफ कराने के लिए या कटवा दो मेरा कटवा दो हमारे तो लेकिन पानी के लिए पानी नहीं है कनेक्शन कटवा दे पीने के लिए पानी नहीं है कनेक्शन कम कर देंगे कम नहीं करेंगे या बढ़ा देंगे बढ़ा तो देंगे पावर बढ़ा देंगे कम नहीं करेंगे और जैसे कोई है उनमें सब में मीटर लगा दिया फ्लैट रेट थी वो भी बढ़ा दी पहले क्या रेट थी और अब क्या कर दी अब 1800 रुपये है ना 1800 रुपये 1400 से 1850 कर दी रेट और पानी है नहीं पानी का स्तर गिर गया 1-2 टूटी चलती हैं 5 साल में तो राम मंदिर भगवान का जब मंदिर बनाएंगे हर मंदिर में जा रहे हैं कोई सी पार्टी हो अभी इनको राम याद आता है भगवान याद आता है चुनाव में पहले क्यों नहीं आता किसान मर रहा है जब तो राम नहीं याद आता इनको चोमू विधानसभा क्षेत्र के तातेड़ा मोड़ पर यहाँ के गांव वालों से मेरी बात हुई
बाद में कहीं ना कहीं अंदर से पीड़ा निकल के आ रही है। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों पार्टियों के लिए पीड़ा निकल के आ रही है और कह रहे हैं कि हमारी मूलभूत सुविधाओं पे बात नहीं हो पा रही, और जब अगर हमारी मूलभूत सुविधाओं पे बात नहीं हो पा रही तो फिर वोट देना हमारे लिए लाजमी नहीं है। कैमरामैन दिनेश पारिक के साथ मैं अतुल एहसास, न्यूज़ इंडिया के लिए। ललचाने का प्रयास करते हैं जनता को। ये दोनों ही राजनीतिक दल पूरे भ्रष्टाचार और दलदल में दबे हुए हैं। जनरल मुद्दे की बात करो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।